हेलो दोस्तों। नेक्स्ट फाइलम मैंने आपको बताया था कि हम फाइलम मोलस्का ले रहे हैं। तो नेक्स्ट फाइलम हम ले रहे हैं फाइलम मोलस्का। हमने इससे पहले आर्थ्रोपोडा फाइलम पढ़ा था। आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक इसको अपन ने देखा था। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए हैं, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपने रिवाइज कर लिया होगा। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सबसे बड़ा फाइलम है, हमने पढ़ा ही था। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पर। इसमें अपन स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम मोलस्का। तो दोस्तों ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इस फाइलम के बारे में हमें ये याद रखना है, एनिमल किंगडम का सेकंड सबसे बड़ा फाइलम फाइलम मोलस्का। तो फाइलम मोलस्का की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं, वन बाय वन अपन देख रहे हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यूज़ करेंगे। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इनके माउथ के अंदर एक अपरेटस प्रेजेंट होता है, रेड्यूला। रेड्यूला क्या होता है, इनका रेस्पिंग ऑर्गन है। रेस्पिंग ऑर्गन से ये लोग क्या करते हैं, ये एनिमल्स रेस्पिंग ऑर्गन से फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर डालते हैं। तो रेस्पिंग ऑर्गन की इनके पास एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, जिसकी वजह से ये फाइलम बहुत बहुत फेमस है। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक रेस्पिंग ऑर्गन जो बेल्ट लाइक एक घिसने वाला ऑर्गन, जैसे सैंड पेपर होता है हमारे पास, उस तरह के छोटे छोटे टीथ लिए हुए ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम रेड्यूला कहते हैं। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है इनके पास, एक सॉफ्ट स्किन इनकी बॉडी के ऊपर, इनके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर चढ़ी रहती है। इंटरनल ऑर्गन्स पूरे शेल के अंदर बंद हैं। उस सॉफ्ट स्किन को हम नाम देते हैं मेंटल। तो ऑर्गन्स और स्किन के बीच में लूज स्किन है, तो थोड़ा सा गैप रह गया, उस गैप को हम बोलेंगे मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में हमेशा पानी का फ्लो रहता है, तब उस वाटर में से ऑक्सीजन को निकाल करके बॉडी को देना है, ये काम गिल्स करते हैं। उस वाटर के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन को डाल देना है, एक्सक्रीटरी वेस्ट, चाहे वो रेस्पिरेटरी वेस्ट हो चाहे वो नाइट्रोजनस वेस्ट हो, ये काम भी गिल्स करते हैं। तो मेंटल कैविटी का प्रेजेंट होना इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, उस मेंटल कैविटी के अंदर गिल्स का लगा होना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, और उसके साथ साथ रेड्यूला प्रेजेंट होना, ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक टर्म है जो इस फाइलम के लिए फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और हमें जनरल फीचर्स में याद रखनी पड़ेगी, एनसीईआरटी इसको कह रही है बायलेटरल सिमेट्री, हम भी वही लिखने जा रहे हैं, लेकिन याद रखना है लार्वा इनका बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, पाइला वगैरह जब ये एडल्ट फॉर्म में चेंज होते हैं तब ये एसिमेट्री शो करते हैं। तो आपको जब ये क्वेश्चन बने तो आपको उसकी स्टेटमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। स्टेटमेंट में अगर ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि लार्वल सिमेट्री ऑफ फाइलम मोलस्का, तो आपको बायलेटरल सिमेट्री लिखनी है। लेकिन एडल्ट्स ऑफ पाइला आर, और अगर ऑप्शन लिखी हुई है एसिमेट्रिकल, तो वो हमें सही मानना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कैरेक्टरिस्टिक हमें याद रखना है, इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो आइए मेरे साथ अपन स्टार्ट करते हैं फाइलम मोलस्का। तो देखिए फाइलम मोलस्का, इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर। तो मोलस्का की अपन बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले जैसे हर फाइलम के साथ अपन करते हैं, उस फाइलम के नेम का क्या मीनिंग आता है वो अपन सबसे पहले देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड छुपा हुआ है और ये है मोलिस। मोलिस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। तो सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स फाइलम मोलस्का के मेंबर्स हैं। ये इस फाइलम के नेम का मीनिंग है। तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मीनिंग हम लेकर के चल रहे हैं। तो नेम ऑफ फाइलम क्या है, मोलस्का। क्या मीनिंग होता है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, मतलब इनकी बॉडी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि नेचर ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हार्ड शेल दे दी है। तो ये शेल के अंदर इनकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट किया गया है। तो शेल यहाँ पर इनको कवर कर रही है। तो शेल वाले एनिमल्स मोलस्का के मेंबर्स हैं। शेल कौन से केमिकल्स की बनी होती है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। कैल्शियम शेल है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बनी हुई है। तो सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स जिनमें ज़्यादातर की बॉडी को कैल्शियमस या कैल्शियम कार्बोनेट की शेल से प्रोटेक्ट किया गया है, ये हमें याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। तब अब आ जाते हैं हम इस फाइलम का क्या इंपॉर्टेंट फीचर, एनिमेलिया का।
ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। क्या है ये? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। डाइवर्सिटी के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, दोनों ही हिसाब से ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट पता ही आपको कौन है? इससे पहले जो हमने पढ़ा था फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट अपन ले रहे हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। तो दोस्तों ये तो अब याद रह ही गया होगा आपको, ऑर्गन सिस्टम लेवल पर हम एस केल्मिंथीस से पढ़ना शुरू हुए हैं, ये अब चेंज नहीं होगा। मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉडी लेवल पर यहां पर कॉन्स्टेंसी आ गई है। अब अगर इससे ऊपर जाना है तो फिर हमें इकोलॉजी देखनी पड़ेगी, ठीक है, जहां पर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, ऑर्गेनिज्म, फिर उसके बाद पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर बायोम, फिर इकोसिस्टम, इन सब की बात करेंगे। लेकिन क्योंकि हम जोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम फाइलम एनिमेलिया की बात कर रहे हैं, किंगडम एनिमेलिया की, तो हम एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अपने टॉप लेवल पर कैसे ले जाते हैं? टॉप लेवल पर हम ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये आखिरी लेवल है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेकंड। अब हम देखते हैं जनरल फीचर्स। जनरल फीचर्स में बॉडी कई सारी सेल्स से मिलकर के बनी, इसलिए अपन लिख रहे हैं मल्टी सेल्यूलर। बॉडी के अंदर 3 जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन बनाती है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिमेट्री कैसी? एनसीईआरटी कह रही है बायलेटरल सिमेट्री, लेकिन मैंने शुरू में ही आपको बताया अगर लार्वा की पूछेंगे तब तक तो ये ठीक है, एडल्ट पाइला पूछ लिया तो ए सिमेट्री याद रखनी पड़ेगी, वही आंसर सही जाएगा। तो बायलेटरल सिमेट्री। सीलोम है क्या इनके पास? बिल्कुल है, तो ट्रू सेंस में इनके पास सीलोम है, इसलिए सीलोमेट कहलाएंगे, लेकिन सेगमेंटेशन जैसी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसलिए हम इनको जनरल फीचर्स के हिसाब से अनसेगमेंटेड फाइला, अनसेगमेंटेड एनिमल्स वाला फाइला बोल रहे हैं। तो देखिए जनरल फीचर्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके बाकी जितने भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से अपन यहाँ पर उनको इकट्ठा लिख रहे हैं। दोस्तों इसी से आधा टेक्स्ट भरा हुआ एनसीईआरटी में, अपन ने इसको एक पॉइंट लिया है बस। तीसरे पर आ जाते हैं हम, इनके हैबिटेट पर चलते हैं, ये कहाँ रहना पसंद करते हैं। इसको दोस्तों ध्यान से देखना है, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उसी के हिसाब से अपने को इसको कवर करना है। हैबिटेट, देखिए हैबिटेट लैंड हैबिटेट भी हो सकता है, इसको हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इसमें कोई एग्जाम्पल जाएगा क्या? बेस्ट एग्जाम्पल स्लग, ठीक है, या फिर लैंड स्नेल, इसके एग्जाम्पल्स होंगे। तो टेरेस्ट्रियल में एग्जाम्पल जाएगा स्लग। फिर इसके बाद कभी पानी में कभी पानी के बाहर। तो दोस्तों स्लग वाला एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एम्फीबियन हैबिटेट लिए हुए एग्जाम्पल तो है। तब देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है? एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने पायला। पायला एक एम्फीबियन मोलस्क है, पानी के अंदर भी, फ्रेश वाटर के अंदर, और उसकी सराउंडिंग में जो लैंड है उसके आसपास ही हमें मिल जाता है, तो एम्फीबियन पायला। फिर आ जाते हैं पूरी तरह से सिर्फ पानी के लिए अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं, एक्वेटिक कहलाएंगे। एक्वेटिक में दोनों फॉर्म आएंगी, कौन कौन सी? एक तो फ्रेश वाटर और दूसरे मेरीन, दोनों ही फॉर्म्स यहाँ पर मिल रहे हैं, फ्रेश वाटर भी हैं और मेरीन भी हैं। एक्वेटिक फ्रेश वाटर कोई एग्जाम्पल है क्या इसका? बहुत अच्छा एग्जाम्पल यूनियो। दोस्तों ये एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी का ही लिया है मैंने, तो यूनियो एक्वेटिक फ्रेश वाटर। मेरीन में कोई एग्जाम्पल है क्या? बहुत फेमस, जैसे ऑक्टोपस। ऑक्टोपस मेरीन कंडीशन का बेस्ट एग्जाम्पल। तो देखिए फर्स्ट 3 पॉइंट्स में हमने यहाँ पर इनको अरेंज किया, ठीक है। अब 4th पॉइंट पर आ जाते हैं,
याद करिए 4th पॉइंट पर हम हैबिट्स लेते हैं। हैबिट्स में हम 3 तरह की हैबिट्स की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, फूड और लोकोमोशन हैबिट्स। तो यहाँ पर 4th पॉइंट पर हम हैबिट्स की बात कर रहे हैं। हैबिट्स में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन हैबिट। तब देखिए ये सारे के सारे अकेले रहना पसंद करते हैं, यानी ऑल सॉलिटरी। सेकेंड हैबिट फूड हैबिट, फ्री लिविंग या पैरासाइट, जो सिलेबस में हमें दिया गया है उसके हिसाब से ये सब फ्री लिविंग हैं। तब देखिए ऑल फ्री लिविंग, क्योंकि इसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो इन केस अगर कोई एक्सेप्शनल एक आध एग्जाम्पल भी है तो अपने को वो इग्नोर करना पड़ेगा। तो अपन बोल रहे हैं ऑल फ्री लिविंग, कोई पैरासाइट नहीं। लोकोमोशन हैबिट, ठीक है, तब जहां मर्जी हो ये तैर करके जा सकते हैं क्या, तब इसको हम बोलेंगे फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग में बेस्ट एग्जाम्पल आएगा ऑक्टोपस या स्क्विड्स। तो स्क्विड्स अपने एनसीईआरटी में दिया गया है, उसका ही नाम मैं लिख रहा हूँ, जायंट स्क्विड्स। ये फ्री स्विमिंग होते हैं, ऑक्टोपस फ्री स्विमिंग होते हैं, तो ऑक्टोपस का नाम भी मैं लिख देता हूँ, तो ऑक्टोपस। फिर कोई एक ही जगह पर रुका रहता है क्या, इसमें कोई एग्जाम्पल है क्या ऐसा? एग्जाम्पल है तो सही, लेकिन एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। तो ससाइल फॉर्म भी मिलती हैं, एक आध नहीं है, ससाइल फॉर्म इनमें मिलती हैं। जैसे एग्जाम्पल है शिप वॉर्म। शिप वॉर्म ससाइल फॉर्म के एग्जाम्पल हैं। ये फिर से मैं बोल रहा हूँ इसको लिखते वक्त, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे ससाइल हैबिट बतानी है, तो इसलिए मैं ससाइल फॉर्म शिप वॉर्म इसकी बात कर रहा हूँ। ये शिप के पेंदे में लगा रहता है, तब ये शिप वॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो देखिए आप, ये फर्स्ट 4 पॉइंट्स अपन ने लिए, कौन कौन से? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जनरल फीचर्स या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बाकी बचे हुए पॉइंट्स। हैबिटेट अपन इनका देख रहे हैं, हैबिट्स ये कहाँ पर अपनी हैबिट शो कर रहे हैं, किस तरह से अपनी सराउंडिंग को कवर करते हैं, अकेले रहते हुए या कॉलोनी बनाते हुए, पैरासाइट्स या फ्री लिविंग हैबिट शो करते हुए, पूरी तरह से जहाँ मर्जी हो जा सकते हैं, या एक ही जगह पर चिपके रहेंगे थ्रू आउट लाइफ। तो ये फर्स्ट 4 पॉइंट्स हमने इसके कवर किए। अब आ जाते हैं 5th पॉइंट। याद करिए अपन 5th पॉइंट में क्या लेते हैं? 5th पॉइंट में हम बॉडी फीचर्स की बात कर रहे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ बॉडी फीचर्स। बॉडी फीचर्स क्या क्या ले रहे हैं हम? तो दोस्तों जैसा एनसीईआरटी कह रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी फीचर्स एनसीईआरटी ने इसके लिखे हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो लिखा है इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की शेल है, बिल्कुल ठीक लिखा है। उसके बाद बॉडी के डिविजन्स लिखे हैं, फिर उसके बाद मेंटल की बात की है। मेंटल एक लूज स्किन, इनके ऊपर एक स्पॉन्जी लेयर विसरल हम के ऊपर चढ़ी रहती है। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक। तो बॉडी फीचर्स में हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं शेल। किसकी बनी हुई? कैल्शियम कार्बोनेट की। तब देखिए कुछ एनिमल्स में ये नहीं भी है, ज़्यादातर में प्रेजेंट होती है। अगर शेल नहीं है तो कोई अच्छा एग्जाम्पल है क्या? जैसे ऑक्टोपस, इसके पास शेल नहीं है। प्रेजेंट है तो कोई अच्छा एग्जाम्पल है क्या जो एनसीईआरटी दे रही है? जैसे पायला, पायला में शेल प्रेजेंट होती है। तो एक पहला पॉइंट अपन ने शेल का लिखा, प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह ये शेल प्रेजेंट है। आई कहाँ से शेल? इस शेल को दोस्तों याद रखना है, शेल को बनाने वाली मेम्ब्रेन भी मेंटल ही है, तो मेंटल ने ही इस शेल को बनाया है। सेकंड पॉइंट पर हम आ जाते हैं। देखिए इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बॉडी डिविजन्स की।
बॉडी डिविजन्स किस तरह के हैं इसको अपन देख रहे हैं। बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हेड, फिर इसके बाद सारे इंटरनल ऑर्गन्स का एक ढेर, इसको क्या बोलेंगे, विसरल हम्प, और फिर उसके बाद सबसे नीचे की तरफ मस्कुलर फुट। बस ये 3 चीजों में बॉडी को डिवाइड किया गया है, हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फुट। तो बॉडी के अंदर 3 इंपॉर्टेंट डिविजन्स। हेड कौन सी साइड पर होता है, याद रखना है, हेड बॉडी की एंटीरियर साइड पर है। तो एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी हेड लिए हुए प्रेजेंट है। विसरल हम्प कहाँ पर होता है, ये भी याद रखना है, ये बॉडी की डॉर्सल साइड को कवर करते हुए प्रेजेंट होता है। विसरल हम्प बोलेंगे किसको, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, खास करके एलिमेंट्री कैनाल और उसके आसपास के ऑर्गन्स, ये सब एक ढेर बना करके एक साथ फुट के ऊपर पड़े रहते हैं, तो हम इसको विसरल हम्प बोल रहे हैं। फिर इसके बाद मस्कुलर फुट कौन सी साइड पर है, मस्कुलर फुट वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी पर प्रेजेंट होता है। ये फुट कभी कभी मॉडिफाई भी हो गया है, तब देखिए इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक भी हमें याद रखनी है, क्या, मॉडिफाइड इनटू आर्म्स। तो मस्कुलर फुट का मॉडिफिकेशन आर्म्स में अगर हुआ है तो स्क्विड्स हो गए, ऑक्टोपस हो गए, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल। तो देखिए फर्स्ट बॉडी फीचर हमने लिया शेल, शेल प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों के एग्जाम्पल्स हमने एनसीईआरटी से ही लिखे हैं। बॉडी डिवीजन सेकंड पॉइंट अपन ने लिया हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फुट। ये 3 तरह के बॉडी डिवीजन्स हमें यहां पर मिले। फिर इसके बाद मस्कुलर फुट का हमने मॉडिफिकेशन चेक किया। मस्कुलर फुट ये आर्म्स के अंदर मॉडिफाइड, अगर 8 आर्म्स हैं तभी नाम दिया गया ऑक्टोपस। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर, सेकंड इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर। बॉडी फीचर्स में थर्ड पॉइंट क्या है, तब देखिए ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, या ये बोले मेंटल टर्म सिर्फ और सिर्फ इस फाइलम के लिए ही बनी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए याद रखना है, मेंटल इस फाइलम के लिए पहचान है एक्सक्लूसिवली, और इस फाइलम को पहचानने के साथ साथ क्लासिफाई करने का भी तरीका माना गया है। तो मेंटल है क्या, तब देखिए लूज एंड स्पॉन्जी स्किन। क्या है ये, लूज एंड स्पॉन्जी स्किन। कहां पर होती है, तो ये भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ये कहां पर है, विसरल हम्प को कवर करते हुए प्रेजेंट होती है। तो विसरल हम्प को कवर करते हुए ये मेंटल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मेंटल क्या है, लूज और स्पॉन्जी स्किन है जो विसरल हम्प को कवर करते हुए प्रेजेंट होती है। तब इसकी वजह से क्या बन गया, एक स्पेस डेवलप हो गया। इस स्पेस को क्या नाम देते हैं, मेंटल कैविटी। क्या है ये, अ स्पेस या कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द हम्प एंड मेंटल। हम्प एंड मेंटल, तो हम्प और मेंटल के बीच में ये कैविटी प्रेजेंट है और इस कैविटी को हम नाम देते हैं मेंटल कैविटी। तब देखो
मेंटल कैविटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैज़, मेंटल कैविटी हैज़ फेदरी गिल्स। तो देखो यहाँ पर फेदर्स जैसे गिल्स मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट हैं। फेदरी गिल्स का कोई नाम एनसीईआरटी ने यूज नहीं किया है, दिया नहीं है, तो हमें याद रखना है फेदरी गिल्स ये कहलाते क्या हैं? इनको कहते हैं टिनिडियम। याद हो जाए तो दोस्तों बेस्ट है, नहीं हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन बनने के चांसेस इस वर्ड पर तो कम है, बस मैंने सिर्फ फेदरी गिल का नाम लिखा है टिनिडियम। टिनिडियम क्या फंक्शन करता है? तो फंक्शन इसके दो हैं, एक रेस्पिरेशन, जो गिल्स करते हैं वो ये कर रहे हैं, तो प्राइमरी फंक्शन रेस्पिरेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या फंक्शन कर रहा है? ये नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को खो भी रहा है, तो उसके साथ साथ ये एक्सक्रीशन भी कर रहा है। तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ये फेदरी गिल्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर। तो देखिए आप, मेंटल के साथ ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये आई है ना। तो स्किन लूज है, स्पॉन्जी है, विसरल हमको कवर करते हुए प्रेजेंट होती है, तो इसी स्किन को, इसी पार्ट को हम मेंटल कहते हैं। तो बॉडी कैविटी, बॉडी ऑर्गन्स और स्किन के बीच में एक फाइन स्पेस बन गया है, उस स्पेस को हम मेंटल कैविटी नाम देते हैं। इस मेंटल कैविटी में फेदरी गिल्स यानी टिनिडियम प्रेजेंट होता है, जो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है, फंक्शन करता है। देखिए अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें हम एक टर्म जो एनसीईआरटी ने यूज़ की है रेड्यूला, इस पर आ जाते हैं। दोस्तों ये वर्ड भी सिर्फ और सिर्फ मोलस्का के लिए बनाया गया है, रेड्यूला। तब देखिए रेड्यूला है क्या? एक बेल्ट है, इस बेल्ट पर छोटे छोटे से दांत लगे होते हैं, किसके बने होते हैं? क्यूटिकल के। तो ये टीथ यहाँ पर लगे हुए हैं, क्यूटिकुलर टीथ कहलाते हैं, और इन टीथ की वजह से ये किसी भी फूड कंटेंट को घिसकर छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेड्यूला होता क्या है? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। कहां पर होता है? प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के फ्लोर पर ये रेस्पिंग ऑर्गन, रेस्पिंग किसको कहते हैं? घिसने वाले ऑर्गन को। तो ये एक रेस्पिंग ऑर्गन है, रेड्यूला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो रेड्यूला एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन किस में नहीं मिलता है? जैसे कटल फिश, उसमें रेड्यूला नहीं होता है, तो कटल फिश वगैरह में रेड्यूला एब्सेंट है। अब आ जाते हैं हम इनके 6th पॉइंट पर। हम बात कर रहे हैं अब रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन किस तरह से ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको अपन देखते हैं। तब देखिए इनमें जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्रेजेंट होता है। तब यूनिसेक्सुअल होते हैं या बाइसेक्सुअल, तो ये हमें याद रखना है। क्या? ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सेपरेट सेक्सेस। फिर फर्टिलाइजेशन साइट क्या है? फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये देखने को मिलेगा। फिर आ जाते हैं डेवलपमेंट पर। लार्वा बना करके होगा क्या? तो याद रखना है लार्वा बनेगा,
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनका देखने को मिलता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ये प्रेजेंट है। अब आ जाते हैं अपन 7th और लास्ट पॉइंट पर। अपन इसके एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, हम लोग अब इसको एग्जाम्पल्स के हिसाब से भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? पहला एग्जाम्पल, ये क्या कहलाता है? साइंटिफिक नेम है पाइला। कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम है इसका एप्पल स्नेल। पाइला एप्पल स्नेल, ये इसका कॉमन नेम। एम्फीबियस फॉर्म ये इस तरह से प्रेजेंट है। दूसरा देखिए, साइंटिफिक नेम क्या है? यूनियो। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं फ्रेश वाटर मसल। तो फ्रेश वाटर मसल की तरह ये जाना जाता है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है। तब देखिए ये किस नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं एप्लाइसिया। एप्लाइसिया क्या कहलाता है? सी हेयर। एप्लाइसिया ये इसका कॉमन नेम। इसी तरह से देखिए कीटो प्ल्यूरा, ये एक एग्जाम्पल। साइंटिफिक नेम कीटो प्ल्यूरा, कॉमन नेम क्या है? काइटन। ऐसे ही देखिए साइंटिफिक नेम है पिंक टाडा। क्या नाम है? पिंक टाडा। कॉमन नेम ये कहलाता है पर्ल ऑयस्टर। पर्ल ऑयस्टर्स पिंक टाडा। ठीक है, तो पिंक टाडा किसका नाम है? पर्ल ऑयस्टर का। इसी तरह से देखिए साइंटिफिक नेम ये है सीपिया। कॉमन नेम क्या है? ये कहलाती है कटल फिश। अभी अभी मैंने बताया था इसके अंदर रेड्यूला नहीं मिलेगा। फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जायंट स्क्विड्स। साइंटिफिक नेम क्या कहलाते हैं? लॉलीगो। कॉमन नेम स्क्विड्स। लॉलीगो यानी स्क्विड्स, ये इसके कॉमन नेम। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा था जो, तब देखिए ये कहलाता है स्लग। साइंटिफिक नेम अपन पहले लिख लेते हैं। देखिए साइंटिफिक नेम है इसका लाइमेक्स। कॉमन नेम स्लोएस्ट एनिमल, ये कहलाता है स्लग। साइंटिफिक नेम ये है ऑक्टोपस। कॉमन नेम सी डेविल। डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है, सी डेविल या फिर डेविल फिश, दोनों ही नाम सही हैं। तो दोस्तों ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हुए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी एग्जाम्पल्स। तो ये फाइलम मोलस्का आप जैसा मैंने पढ़ाया है इसी तरह से इसको याद करिए, कोशिश करिए कि ये सब लिख लें आप। एनसीईआरटी को ही अपन ने बेस बनाया है। एक आध जैसे टेनिडियम वर्ड ये एनसीईआरटी के बाहर से आपको मिल रहा है, कोई बात नहीं, एक आध टर्म हम याद रख भी लें तो कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हमारे ऊपर बर्डन नहीं है। तो ये फाइलम मोलस्का। इसके बाद अपन स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट फाइलम अपन देख रहे हैं इकाइनोडर्मेटा।